नमस्कार दोस्तों, बिजनेस नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काजू की खेती करने के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, काजू का पेड़ तेजी से बढ़ने वाला उष्णकटिबंधीय पेड़ है जो काजू और काजू का बीज पैदा करता है। काजू की उत्पत्ति ब्राजील से हुई है। हालांकि आजकल इसकी खेती दुनिया के अधिकांश देशों में की जाती है। सामान्य तौर पर काजू का पेड़ 13 से 14 मीटर तक बढ़ता है। हालांकि काजू की बोना कल्टीवर प्रजाति जो 6 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है, जल्दी तैयार होने और ज्यादा उपज देने की वजह से बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। काजू का इस्तेमाल और उपभोग कई तरह से किया जाता है। काजू के छिलके का इस्तेमाल पेट से लेकर लुब्रिकेट्स तक में होता है। काजू की व्यावसायिक खेती दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि काजू का सभी अहम कार्यक्रमों में या उत्सवों में अल्पाहार या नाश्ता का जरूरी हिस्सा बन गया है। विदेशी बाजारों में भी काजू की बहुत अच्छी मांग है। जब यह कहते हैं कि यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें पौधा रोपण के 3 साल बाद फूल आने लगते हैं और इसके 2 महीने के भीतर पककर तैयार हो जाते हैं। बागीचे का बेहतर प्रबंध और ज्यादा पैदावार देने वाले प्रकार का चयन व्यावसायिक उत्पादों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, ये तो हुई काजू की बात। दोस्तों, आइए अब जानते हैं काजू की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में। दोस्तों, काजू मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय फसल है और उच्च तापमान में भी अच्छी तरह से बढ़ता है। इसका नया या छोटा पौधा तेज ठंड या पाले के सामने बेहद संवेदनशील होता है। काजू की खेती के लिए आदर्श तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इसकी वृद्धि के लिए सालाना 1000 से 2000 मिमी की वर्षा आदर्श मानी जाती है। अच्छी पैदावार के लिए काजू को 3 से 4 महीनों तक पूरी तरह शुष्क मौसम चाहिए। फूल आने और फल के विकसित होने के दौरान अगर तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहा तो इससे पैदावार प्रभावित होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं काजू की खेती करने के लिए काजू की किस्मों के बारे में। दोस्तों, काजू की कई उन्नतशील एवं हाइब्रिड या वर्ण संकर किस्में उपलब्ध हैं। अपने क्षेत्र के स्थानीय कृषि बागवानी या वन विभाग से काजू की उपयुक्त किस्मों का चुनाव करें। दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली काजू की मशहूर किस्में कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, यदि आप इन किस्मों को पढ़ना चाहते हैं एवं इनके बारे में समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं काजू की खेती करने के लिए भूमि के बारे में। दोस्तों, काजू की खेती कई तरह की मिट्टी में हो सकती है, क्योंकि यह अलग अलग प्रकार की मिट्टी में खुद को समायोजित कर लेती है और वो भी बिना पैदावार को प्रभावित किए। हालांकि काजू की खेती के लिए लाल बलुई दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। मैदानी इलाके के साथ साथ 600 से 750 मीटर ऊंचाई वाले ढलवा पहाड़ी इलाके भी इसकी खेती के लिए अनुकूल है। काजू की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से भरपूर गहरी और अच्छी सूखी हुई मिट्टी चाहिए। व्यावसायिक उत्पादकों को काजू की खेती के लिए उर्वरकता का पता लगाने के लिए मिट्टी की जांच करनी चाहिए। मिट्टी में किसी पोषक अथवा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर की जानी चाहिए। 5.0 से 6.5 तक के पीएच वाली बलुई भूमि काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं काजू की खेती करने के लिए काजू के पौधे का रोपण के बारे में एवं खेती के लिए उपयुक्त मौसम के बारे में। दोस्तों, काजू की खेती जून से दिसंबर तक दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। हालांकि अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होने पर इसकी खेती पूरे साल भर की जा सकती है। दोस्तों, अब बात आती है खेती के लिए मौसम की। दोस्तों, काजू की खेती के लिए खासकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जून से दिसंबर तक का मौसम आदर्श या उत्तम है। हालांकि
सिंचाई की सुविधा रहने पर इस फसल को साल भर में कई बार लगाया जा सकता है। दोस्तों अब बात आती है जमीन की तैयारी और पौधरोपण के बारे में। दोस्तों जमीन की अच्छी तरह जुताई कर उसे बराबर कर लेना चाहिए एवं समान ऊंचाई में क्यारियां खोदनी चाहिए। मृत पेड़, घास फूस और सूखी टहनियों को हटा दें। सामान्य पौधरोपण पद्धति में प्रति हेक्टर 200 पौधे और सघन घनत्व में प्रति हेक्टर 500 पौधे लगाए जाने चाहिए। एक ही क्षेत्र में उच्च घनत्व पौधारोपण में ज्यादा पौधे की वजह से ज्यादा पैदावार होती है। दोस्तों अब बात आती है पौधे के बीच की दूरी क्या हो। दोस्तों सबसे पहले 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई, लंबाई और गहराई वाले गड्ढे खोद लें और इन गड्ढों को 8 से 10 किलो के अपघटित यानी कि अच्छी तरह से घुला हुआ फार्म यार्ड खाद और 1 किलो नीम केक से मिली मिट्टी के मिश्रण से भर दे। यह 7 से 8 मीटर की दूरी पर अपनाई जाती है। दोस्तों अब बात आती है काजू की खेती के लिए सिंचाई के तरीके के बारे में। दोस्तों आमतौर पर काजू की फसल वर्षा आधारित मजबूत फसल है। हालांकि किसी भी फसल में वक्त पर सिंचाई से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। पौधरोपण के शुरुआती 1-2 साल में मिट्टी में अच्छी तरह से जड़ जमने तक सिंचाई की जरूरत पड़ती है। फलों के गिरने को रोकने के लिए सिंचाई का अगला चरण पल्लवन और फल लगने के दौरान चलाया जाता है। काजू की खेती में खाद और उर्वरक के बारे में। काजू की फसल उर्वरक और खाद डाले जाने पर काफी अच्छा परिणाम देती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में और सही वक्त पर खाद और उर्वरक डालना बेहद जरूरी है। प्रति पेड़ खाद और NP के उर्वरक निम्न मात्रा में होना चाहिए। दोस्तों इसमें FYM या कंपोस्ट खाद पहले साल में 10 ग्राम, दूसरे साल में 20 ग्राम, तीसरे साल में 20 ग्राम एवं चौथे साल में 30 ग्राम व 5वें या उससे आगे 5 ग्राम डालना चाहिए। एवं N नाइट्रोजन पहले साल में 75 ग्राम, दूसरे साल में 145 ग्राम, तीसरे साल में 215 ग्राम एवं चौथे साल में 285 ग्राम व 5वें साल या उससे आगे 500 ग्राम देना चाहिए। एवं P फॉस्फोरस पहले साल में 45 ग्राम, दूसरे साल में 85 ग्राम, तीसरे साल में 125 ग्राम व चौथे साल में 165 ग्राम देना चाहिए और 5वें साल व उससे आगे 200 ग्राम देना चाहिए। के पोटेशियम पहले साल में 65 ग्राम, दूसरे साल में 125 ग्राम, तीसरे साल में 175 ग्राम और चौथे साल में 245 ग्राम एवं 5वें साल या उससे आगे 300 ग्राम देना चाहिए। दोस्तों आइए अब जानते हैं काजू की खेती में अंतर फसल। काजू की खेती में अंतर फसल के द्वारा किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। अंतर फसल मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। काजू की खेती में अंतर फसल के द्वारा किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। अंतर फसल मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाती है। ऐसा शुरुआती सालों में ही संभव है जबकि काजू के पौधे का चत्रकोना तक ना पहुंच जाए और पूरी तरह से छन जाए। बरसात के मौसम में अंदर की जगह की अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए और मूंगफली, दाल या फलियां या जो बाजरा या सामान्य फसलों को लगाना चाहिए। इससे अतिरिक्त कमाई होती है। दोस्तों अब बात आती है काजू की फसल की कटाई व छटाई के बारे में। दोस्तों काजू के पेड़ को अच्छी तरह से लगाना या स्थापित करने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ पेड़ की कटाई छटाई की भी जरूरत होती है। पेड़ के तने को 1 मीटर तक विकसित करने के लिए नीचे वाली शाखाओं या टहनियों को हटा दें। जरूरत के हिसाब से सूखी और मृत टहनियों को और शाखाओं को हटा देना चाहिए। दोस्तों अब बात आती है हानिकारक जीव और बीमारियों से फसल के बचाव के बारे में। दोस्तों अच्छी गुणवत्ता वाली या ज्यादा मात्रा में काजू फसल पाने के लिए हानिकारक जीव और बीमारियों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। काजू की खेती में हानिकारक कीट पतंगों पर नियंत्रण के
तौर तरीकों के बारे में आप अपने स्थानीय बागवानी या कृषि विभाग से उपयुक्त समाधान हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है फसल की कटाई के तौर तरीके के और वक्त के बारे में। दोस्तों काजू का पौधा तीसरे साल से फल देना प्रारंभ कर देता है। आमतौर पर अच्छा काजू भूरे हरे रंग का चिकना और पूरी तरह से भरा हुआ होता है। तोड़ने के बाद काजू के नट या सुपारी को खोल से अलग करना चाहिए और फिर 2 से 3 दिन के लिए सूर्य की रोशनी में सुखाना चाहिए ताकि नमी की मात्रा को कम कर सके। अच्छी तरह सुखाने के बाद काजू को छांटकर पैकिंग की जाती है। और दोस्तों काजू उत्पादन की मात्रा, फसल की पैदावार, कई तत्वों जैसे कि बीज के प्रकार, पेड़ की उम्र, बागवानी प्रबंधन के तौर तरीकों एवं पौधारोपण के तरीके, मिट्टी के प्रकार और जलवायु की स्थिति पर निर्भर करती है। हालांकि कोई भी एक पेड़ से औसतन 8 से 10 किलोग्राम काजू की पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं। हाइब्रिड या संकर और उच्च घनत्व वाले पौधारोपण की स्थिति में और भी ज्यादा पैदावार की संभावना होती है। और दोस्तों काजू के बाजार का प्रबंधन, काजू के व्यावसायिक और बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले माल को खपाने के लिए बाजार या रोजाना पहले बना लेना चाहिए। बड़े पैमाने पर खरीदारी के लिए स्थानीय बीज कंपनी और फ्रूट प्रोसेसिंग कंपनियों से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको काजू की खेती करने के बारे में बताया है एवं इसकी खेती कैसे की जाती है इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए और अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप इसी तरह की और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस बिजनेस नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।